हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, जैसे कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इस तरीके की आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अगर इसको मैं लिख देता हूं कि एफ वन एक्स डी एक्स प्लस एफ टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास दे रखे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी एक्स और डी वाई, इसका मतलब है कि डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन होगा, डी वाई के साथ वाई का फंक्शन होगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, एफ वन एक्स डी एक्स प्लस एफ टू वाई डी वाई बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल को सेपरेट करना है उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट के हिसाब से। अगर डी एक्स है तो एक्स के टर्म ले आएंगे, वहां पे डी वाई है तो वाई के टर्म ले आएंगे और उनका इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका शानदार सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। मेरा कहने का मतलब है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कि dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए, dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ dy के साथ ये x का फंक्शन आ रहा है और यहाँ dx के साथ ये वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको, इस टर्म को यहां से हटाऊंगा, इस टर्म को यहां से हटाऊंगा। देखिए कैसे हटाएंगे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर जीरो। मैंने क्या करा, टेन एक्स का डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, टेन वाई के डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स बराबर जीरो। अब आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद dy के साथ y का फंक्शन आ गया, dx के साथ x का फंक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए, इंटीग्रेट करिए, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो आ जाएगा आपके पास, यहां देख लेते हैं, सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स बराबर जीरो। इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, आपको पता है कि टेन का डेरिवेटिव सेक होता है, तो मैं इसको टी मान लेता हूं। लेट टेन वाई इक्वल्स टू टी, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी। इसी तरीके से इसको मैं एस मान लेता हूं, टेन एक्स को मैंने एस माना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैंने डी एस मान लिया। इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए कि यहां पे आ जाएगा डी टी अपॉन टी। ठीक है, यहां लिख देता हूं, नोट कर दे जाना। यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई की जगह कितना आ गया, डी वाई की जगह डी टी, और ये माना था आपने टी, प्लस डी एस अपॉन एस बराबर, आपका कोई कांस्टेंट ले लेंगे, कोई कांस्टेंट मान लिया आपने, लॉग सी। लॉग सी क्यों माना, क्योंकि ये लॉग में आने वाला है, तो इसका मतलब ये हो गया लॉग टी प्लस लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी। ठीक है, टी आपने क्या माना था, टी माना था आपने सेक स्क्वायर, टी माना था टेन वाई, तो दिस इज लॉग टेन वाई प्लस लॉग टेन एक्स बराबर लॉग सी। तो log m प्लस log n की कंडीशन लगा दो, log m प्लस log n log m n,
10x इक्वल्स टू log c। तो log से log हट जाएगा, ठीक है, या इधर लेके चल लेंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आगे भी कर सकते हैं इसको, आगे log m माइनस log n की कंडीशन लगा देंगे तो log m अपॉन log n आ जाएगा, उधर 0 आ जाएगा, उधर ले जाएगा तो e की पावर 0। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, आपको बस वेरिएबल को सेपरेट करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ नहीं होता और यहाँ x इसके साथ नहीं होता, तो आपका शानदार आंसर आ जाता। तो सेपरेट कर देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये बचेगा डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। अब x का डिवाइड इधर कर देंगे, तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई वाई डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन कर दो तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन लगा दिया, ये मान लिया मैंने, मेरा आ गया log c कांस्टेंट, डी एक्स अपॉन एक्स का log x माइनस, अगर इसकी पावर, अगर ये लीनियर फॉर्म में 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यू दे रखी है और इसकी पावर इससे एक ज्यादा, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर होता है या वाई क्यू होता या वाई क्यू होता है या वाई 4 होता, तो मैं इस वाले पूरे टर्म को t मान लेता हूँ। तो लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो 2y dy इक्वल्स टू dt, इसका मतलब है कि y dy इक्वल्स टू dt बाई 2, ये आ जाएगा dt बाई 2t इक्वल्स टू log c, ठीक है। y dy की जगह dt बाई 2 और इसकी t, तो आपका आ गया log x माइनस 1 अपॉन 2 dt अपॉन t इक्वल्स टू log c। तो log x माइनस 1 अपॉन 2 log t इक्वल्स टू log c। तो log माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log c। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो log x माइनस log 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 इक्वल्स टू log c। तो इसको कर सकते हैं log m माइनस log n से, log x अपॉन अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log c। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। तो इसी में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया। ऐसे तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 मिनट के सॉल्यूशन है इनके, एग्जाम में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन आते ही आता है। दे रखा है कि वाई डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए वाई डी वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो देखिए वाई ये डी एक्स होगा, दिस इज डी एक्स, तो डी एक्स के साथ इसके टर्म डी वाई के, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। इधर से y का डिवाइड कर दिया, उधर से x वाले फंक्शन का डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेशन आपने कर देना, डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए लेट टेन इनवर्स x को मान लिया मैंने t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया आपके पास dt। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन टी प्लस डी वाई ओवर वाई बराबर log c, कांस्टेंट ले लिया मैंने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना dt है, ये t माना है मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया log t प्लस log y इक्वल्स टू log c। तो log ty हो गया है बराबर log c। तो log t की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x, y इक्वल्स टू log c। दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्या करना है आप लोगों को
कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर की है कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी कि dy और dx 1 डिग्री के होने चाहिए, तो mdx प्लस ndy की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें dx के साथ फंक्शन ऑफ x लेके चलना है, dy के साथ फंक्शन ऑफ y लेके चलना है, आपको शानदार इंटीग्रेशन लगा के उसको सॉल्व कर देना है। इंटीग्रेशन आपको आता ही है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में और नया मेथड देखेंगे कि उस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जब ही लगेगा इसमें जब आप सेपरेट कर पाएंगे, अगर सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लगा के मैं दूसरा कोई मेथड लगाऊंगा, उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक बार और ट्राई करिए, अपने आप करिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।